हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 होने वाला है। 31 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि आप सुबह रोज़ इस क्लास को ज़रूर लिया कीजिए। आप कंटिन्यूटी अपना बना कर रखिए। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम कराते हैं और बहुत ही कम समय में हमारा यह क्लास होता है। तो आप इसको रेगुलर लेते हैं तो आपको मैथ में निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड किया कीजिए। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेला कर सकता है। ठीक है, सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लिखते ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। सी कितना दिन में कर सकता है? सी 120 दिन में कर सकता है। ठीक है, कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है। सी अगर एक काम को 120 दिन में कर रहा है और बी इससे 2 गुना कुशल है तो बी कितना दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा, जल्दी काम खत्म कर देगा। ठीक है, आ रहा समझ में? और ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी बी अगर 60 समय ले रहा है तो ए मात्र और मात्र कितना समय लेगा? उसका 1/3 यानी कि 20 घंटा लेगा, 20 दिन लेगा। इतना दूर का कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है। बी सी से 2 गुना कुशल है, यानी बी का कार्य करने का क्षमता ज़्यादा है। तो सी 120 दिन लगा रहा है तो बी का कार्य क्षमता उससे 2 गुना है, तो मात्र 60 दिन में कर देगा। सेम केस बोला है ए बी से 3 गुना कुशल है। बी अगर 60 लगा रहा है तो ए कितना लगाएगा? 20 लगाएगा। इतना दूर समझ में आ गया। अब इन तीनों का लॉसा ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 120। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो हमारा तीनों को काम करना है साथ में, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कितना काम है भैया? 120। इफिशियंसी कितना होगा? 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9। 120 को 9 से भागा देंगे तो 13 9 117 और 3 3 आता चला जाएगा। आ रहा है समझ में? तो कितना हो जाएगा? 13.33। तो कितना दिनों में पूरा कर सकते? 13.33। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक जेट स्की 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी ओर वापस आती है, तो उसका औसत गति बताना है। तो सिंपल सा औसत गति का हम फार्मूला बता देते हैं। औसत गति यानी एवरेज स्पीड का फार्मूला याद रखिएगा। 2 फार्मूला बताएंगे, एक वाला तो सिंपल रहेगा, औसत गति, एवरेज स्पीड, औसत वेग। इसका सिंपल सा फार्मूला रहता है 2 × a यानी पहला गति, b यानी कि दूसरा गति, बटा a + b यानी पहला गति जोड़ दूसरा गति। सेकंड फार्मूला बोल रहे थे, क्या होगा सेकंड फार्मूला? कुछ नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय कर देना, बस सवाल खत्म। तो 2 इस फार्मूला में लगाते हैं। ए का मान कितना? 48, बी का मान कितना? 80, बटा कितना हो जाएगा? 48 और 20 कितना हो जाएगा? 128। काट पाएंगे? 16 × 5 = 80, 16 × 8 = 128, 8 × 6 = 48, 6 × 5 = 30 और 2 60। तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया? 60 km/h। सवाल खत्म। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार और हल्का सा क्वेश्चन था। CGL Tier 2 का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसको बनाते हैं। इसमें क्या बनाना है? इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। 13 गुना 49 को लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर, इसका पावर है इंटू 3/2। जो कट रहा उसको काट दे रहे, 2 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 13 गुना 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। पीछे यूनिट डिजिट 9 सबका है। 13 3 39 के 9, हाथ में 3, 13 चौका 52 3 55, हाथ में 5, 13 3 39 और 5 44, 4459। यही इसका आंसर हो जाएगा। हल्का सा सवाल था ये, सब टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। इसको करिए। कह रहा है 2 नलियाँ ए तथा बी एक टंकी को 6 तथा 4 घंटों में भर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या क्या बात, जितना दूर का है उतना दूर हम लोग पहले लिख लेते हैं। ए तथा बी, ए बी, ए कितना देर में भर सकता है? तो ए 6 घंटा में और बी 4 घंटा में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है।
तो 6 4 का लौसा कितना जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 से 12 को भागा 2 बार में, 4 से भागा को 3 बार में। और उन्हें कह रहा है यदि उन्हें हर घंटे बारी बारी से खोला जाए, अल्टरनेट करके खोला जाए, ये बारी बारी वर्ड है। तो एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा। तो पहले ए जाएगा तो कितना काम करेगा 2 काम करेगा, फिर बी जाएगा तो कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ए 1 घंटा काम करेगा, बी 1 घंटा काम करेगा, यानी टोटल 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा, तो 2 और 3 5 घंटा का 5 काम हो जाएगा 2 घंटा में। ठीक है भैया, इतना दूर तो समझ में आ गया। अब पहले ए जाता है, तो अच्छा एक काम करिए, 12 के पास हमको पहुंचना है, 12 काम करना है, 12 काम। तो एक काम करते हैं, 5 दिया तो 15 हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी कितना काम हो गया 10 काम। तो इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4। तो आप देखिएगा अगर जोड़िएगा तो भी वही होगा कि 4 दिन में कितना काम होता है 10 काम। पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। कैसे 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10। तो देखिए 1 2 3 4, 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 काम हो जाएगा। अब पारी देखिए, पहले ए गया था, फिर बी गया था, फिर ए गया था, फिर बी गया था, अब कौन जाएगा ए जाएगा। आ रहा है समझ में, अब कौन जाएगा ए जाएगा। तो 10 काम है, ए जाएगा तो कितना काम कर देगा 2 काम कर देगा, यानी अब जाने वाला है ए, तो ए कितना घंटा काम करेगा 1 घंटा ही तो करेगा, 1 घंटा करके करता है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और ए जाएगा तो एक बार में कितना काम कर देगा 2 काम कर देगा, यानी 10 और 2 12, 12 ही तो काम करना था, तो कितना घंटा लग जाएगा 5 घंटा लग जाएगा। सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा है। आप रेगुलर क्लास में रहिए, आपको निश्चित रूप से ना फ़ायदा हो तो कहिएगा, ठीक है। आप रेगुलर बनिए इस क्लास में, और सारा जितना वीडियो है उसको ज़रूर देखा कीजिए। हर चीज़, हर मतलब आपका जो भी सेट है उसमें कंसेप्ट हम सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेंसुरेशन तो लगभग सारा मेंसुरेशन हम कवर करा दिए हैं। ये शंकु वाला क्वेश्चन है, कह रहा है गोला और शंकु दोनों बात है इसमें। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयतनों में अंतर ज्ञात करना। अंतर देखिए ध्यान से, गोला का आयतन क्या होता है पहले हम लिख देते हैं। गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस अंतर बोला है ना, अंतर मतलब माइनस। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन निकाल लेते हैं, जो जो कॉमन मिलता है उसको निकाल लेते हैं, झमेला खत्म। 1/3 कॉमन निकलेगा, और क्या निकलेगा पाई कॉमन निकलेगा। आर कॉमन नहीं निकालना ना, क्योंकि आर का वैल्यू अलग अलग है। अंदर क्या क्या बचेगा देखिए, एक ऊपर से कॉमन निकाले कितना बचेगा 4 बचेगा, पाई पाई कॉमन निकाल, आर क्यूब, पहले आर कितना है गोला का आर कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब, माइनस 1/3 कॉमन निकाल चुके, खत्म, पाई कॉमन निकाल चुके, तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर है इंटू एच, एच कितना है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है 10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीका से हम बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं आगे का कहानी। पाई का मान ले लेना है, तो 22/7, पाई का मान 22/7 गुना, इस सब को सॉल्व करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 गुना 4, यानी 4 गुना 343। यहाँ से और एक काम हो सकता था, 7 का जो आर आर था ना 7 7 ही तो था, तो 7 स्क्वायर भी तो कॉमन निकाल सकते थे, 7 स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे कॉमन निकाल लेते, वहाँ पे नहीं निकाल पाए लेकिन यहाँ पे निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ग्रुप में भी 7 है, इस ग्रुप में भी 7 है, 7 का पावर 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, तो बचेगा 4 इंटू 7, क्योंकि 3 ठो 7 है, 2 ठो निकाल ली, एगो बचा है, घटाओ, यहाँ पे 2 ठो 7 कॉमन ही निकालिए, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया 10। बहुत ही सिंपल अप्रोच बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 2 को 7 से 2 को 7, एगो 7 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1 ठो 7 बच जाएगा, है ना, और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर रहेगा 22 गुना 7/3 गुना 4 7 28 में 10 घटेगा, कितना हो जाएगा 18। अब काट देंगे, 3 से काट देंगे, है ना, 4 7 28 में 10 घटेगा 18, 3 से काट देंगे, 3 छके 18। अब गुना कर लेते हैं, 7 छके 42 गुना 22, तो 42 गुना 22, सवाल ख़त्म। 42 गुना 84, हाथ में 8, 42 दूना 84 8 92, 92, यानी 924। कितना आ गया आंसर 924। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, छपेगा एग्जाम में, पक्का छपेगा।
एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, 2022 में प्रथम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, ट्रिग्नो का ये हल्का सा सवाल है, इसको करते हैं। कैसे करेंगे इसको? लिखा हुआ 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। हमसे क्या मांगा है, हम वो फोकस करते हैं अपना। हमसे मांगा है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 5 साइन थीटा है तो इसका जगह में हम 4 कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में अपना देख लीजिए वो बराबर है। 5 साइन थीटा किसके बराबर है? 4 कॉस थीटा के, माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। नीचे देखिए 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 5 साइन के जगह में लिख सकते हैं 4 कॉस और प्लस 3 कॉस थीटा। ऊपर कितना हो गया? ऊपर 4 में 2 गया, 2 कॉस थीटा होगा। नीचे कितना हो जाएगा? 4 में 3 जोड़ देंगे, 7 कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो गया? कट गया। तो आंसर कितना आ गया? 2/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2/7। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इजीली तरीका से इसको बना लिया। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया, 2019 का ही, ज़्यादा पुराना नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसको करिए, हल्का सा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए। रूट अंडर, पीछे से सॉल्व करते आते 8 हो जाएगा। 64 का होता है 8 होता है ना। फिर 81 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 144 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर कितना लिखा हुआ है? 513। अब देखिए 513, 12 9 21 और 8 29, 29, इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा, और 50 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 48 बचेगा। रूट अंडर 484, यह किसका वैल्यू होता है? यह होता है 22 का स्क्वायर होता है, हमको तो पता ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया है तो, अगर इसमें कुछ समझने ही वाला बात नहीं है, समझ में क्यों नहीं आएगा? 8 इसका होता है, 8 पीछे लिख दी। इसका होता है 9, 9 लिख दी। इसका होता है 12, 12 होता है। 513, तो 12 9 घटा लेंगे, 12 देखिए माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस से तो था, पहले जोड़ लेते हैं सबको। 12 9 21, 21 8 29, अब माइनस कर देना है। तो घटा देंगे 513 29 484, और उसका किसका स्क्वायर होता है? 22 का। खत्म। करिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, करिए। करते हैं, देखिए लिखा है 7 गुना 7 का 3, तो पहले 7 लिखिए, गुना 7 का 3, तो 7 ये कितना हो जाएगा? 21। पहले का काम कर लेते, अब बटा, भागा मतलब बटा होता है, बटा कितना लिख देंगे? 3। घटाओ 14x बराबर कितना लिखा हुआ है? 7, ठीक है। x का मान निकालना है यहाँ से, कोई बात नहीं। 3 से इसको काट देंगे, 3 सते 21, तो 7 सते कितना हो जा रहा है? 49 माइनस 14x बराबर 7। ये 7 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42, और ये 14 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 14 तिया हो जाएगा 42। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 3। सिंपल सा और आराम वाला क्वेश्चन था, समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 6845, यदि उनका मौसा इतना है तो बड़ी संख्या क्या बताए? कराए हैं कि नहीं कराए हैं? हाँ या ना? कराए हैं। तो क्या फॉर्मूला बताए थे? पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला हम बताए थे। तो रख दीजिए यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो लिखा हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यही तो दिया हुआ 6845। HCF है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो HCF कितना हो जाएगा? नीचे 37 हो जाएगा, बराबर बड़ी संख्या यानी LCM। बस काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 37 का पढ़ा आता है, 37 से कम 37, यूनिट डिजिट तो पीछे 5 आने वाला है, और एक ही में है। यूनिट डिजिट का खेल पता है ना, साथ में आप पीछे 5 से गुना करेंगे, 7 5 35, एक ही का ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह सब प्रैक्टिस में रहेगा, आप रहिएगा प्रैक्टिस में, रेगुलर क्लास में बनिएगा तो यह सब चीज़ भी सीखते जाइएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपको थोड़ा, आप चाहते तो अपना जो 5 सेकंड 10 सेकंड कीमती समय है जो एग्ज़ाम में, आप बचा सकते थे,
कैसे? क्योंकि 37 का पीछे 7 है और आंसर यहाँ पे जो काट कूट के लाना है, तो आंसर में दिया है पीछे में 1, 8, 7 और 5। तो 37 से जब भी काटेंगे ना 6845 को, पीछे हमेशा 5 ही देकर जाएगा, क्योंकि 7 पीछे कितना होता है 35, पीछे 5, तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। ऐसा संख्या जिसका पीछे 5 हो वही आंसर होगा, तो 185। बस सवाल खत्म। अगला, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार दे रहे हैं, पूछा जाएगा और पक्का पूछा जाएगा, आप एग्जाम में देख लीजिएगा। कह रहा है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 99 से विभाज्य? 99 से। तो सबसे पहले एक बात बताइए हमको, 99 से का रूल पता होना चाहिए। 99 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 11, हाँ या ना? ठीक है, लिख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये 9 से कटता है। 9 से कटने का रूल बता दीजिए, थोड़ा सा नहीं पता है तो बता देते हैं, बहुत बार बता चुके, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा चुके अपना चैनल पर, जाकर के उसको देखिए, मैथ का प्लेलिस्ट बना उस पर मिल जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए, सबका जोड़ कटना चाहिए, सबका जोड़ 9 से कटना चाहिए, सवाल खत्म। 9 से, यही होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सबका जोड़ 9 से कटना चाहिए, 9 से। ठीक है, 11 से का बहुत बार बता चुके, उसका अल्टरनेट वाला, मतलब एक एक घर छोड़ छोड़ के उधर जोड़ लेंगे और फिर एक एक घर छोड़, बताते हैं कैसे, ध्यान से समझिए, रुकिए पहले जोड़ते हैं। पहले 8 4 12 3 15 9 24 5 29 3 32 हो गया, 32। ठीक है, 8 4 12, हम बोले थे ना सबका जोड़, 12 3 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 3 32 हो गया। अब बताइए 9 से काटना है, 32 है, 9 से काटना है और कितना देना पड़ेगा इधर? तो कहिएगा, 1 देने से हो जाएगा 33, नहीं कटेगा, 2 34 नहीं कटेगा, 3 35 नहीं कटेगा, 4 36, कितना हो जाएगा 36। तो कितना बिठा दीजिए वहाँ पे आप, 4 बिठा दीजिए। 11 से चेक करने का दरकार ही नहीं है। कोई संख्या अगर 9 से कट गया, अगर 99 से कट रहा है, अगर 9 से कट गया तो वह निश्चित रूप से 11 से उसको कटना ही कटना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे हम आपसे कह दें 36, तो 36 को काटना हम बोल देंगे 6 से भागा खाता है, तो 6 से भागा खाता है, इसका मतलब अगर वह 2 से भागा 36 से भागा खा रहा है, इसका मतलब 6 से भागा खाना, इसका मतलब 2 गुना 3। तो अगर कोई संख्या 2 से भागा खा गया है या 3 से भागा खा गया तो वह 2 से भी खाएगा, ये तो कन्फर्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो बस यही सब बात बताना चाहते थे। तो कितना बैठाना पड़ेगा वहाँ पे? बिठाना पड़ेगा 4 बिठाना पड़ेगा। कितना बिठाना पड़ेगा? 4। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, एकदम मेंसुरेशन का एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलक को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में ढाला गया, इस प्रकार के कितने गोलक बनाए जा सकते हैं? अगर कोई भी चीज़ को पिघलाकर नया चीज़ दूसरा उससे बनाया जाता है तो उसका आयतन से संबंधित ये है। किससे संबंधित है? आयतन से। ठीक है, उसके आयतन में हम लोग उसका इसका वैल्यू करते हैं कैलकुलेशन। तो कोई भी चीज़ को गलाया और दूसरा चीज़ बनाया तो क्या चीज़ से उसका करेंगे हम लोग संबंध? आयतन से, वॉल्यूम से। हाँ, जैसे कोई रबड़ का बॉल है बड़ा सा, तो हम उसको गला दिए और छोटा छोटा, मान लीजिए वो रबड़ का जो बॉल था वो 10 किलो का था, 10 किलो का बड़ा वाला, हम छोटा छोटा 2-2 किलो वाला बनाना चाहते, 2-2 किलो वाला, तो के को बनेगा? 5 को बनेगा। कहिएगा के को बनेगा 5। तो कैसे आंसर आएगा? 10 में से जितना बनाना चाहते उसको भागा कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ गया कहानी समझ में? सेम कहानी इसमें करने वाले हैं, इसलिए ये आपको बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं? बस अब अपना सवाल का तरफ हम लोग आते हैं। देखिए, तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर, तो गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 6 सेंटीमीटर वाला गोला है, तो 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर वाले कितने बनाए जा सकते हैं? तो नीचे करेंगे, वही गोला का आयतन रहेगा, तो 4/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। पाई आर क्यूब, आर कितना है? 2 वाला है, तो 2 गुना 2 गुना 2। क्या इतना दूर का बात समझ में आया है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। कुछ भी इसमें कोई बड़ा बात नहीं था भैया। पहला का आयतन दूसरा का आयतन दोनों को भागा कर देंगे, दोनों गोलक का ही फार्मूला बैठा है। गोलक का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोलक का फार्मूला क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ 3 नीचे नहीं रह सकता था, ऊपर चला गया। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, हम काट लेते हैं इजीली तरीका से। 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अब काटते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 27। कितना हो गया 27। एक बात अब हम आपको बताते हैं, यहाँ आराम से समझिएगा। 27 हो गया, 27 गोला, ये 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको इजीली तरीका से, ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट। सेकंड मेथड बताइए भैया, सेकंड मेथड एकदम इजी, एकदम इजी, ध्यान से समझिए। सेकंड मेथड बताते हैं, सोच डेवलप करिए सिर्फ, देखिए कैसे बनते जाएगा एकदम आराम आराम से। 4/3 इधर भी होता है, ठीक है, पाई आर क्यूब इधर भी होता है। इसको बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं, वही मटेरियल बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। चाहे तुलना करके देखते हैं, तुलना करते हैं, इसको बराबर नहीं लिखे, छोड़िए, इसको तुलना करके देखिए कि क्या आता। ठीक है, तो अगर देखते दोनों ग्रुप से, दोनों ग्रुप से, अरे तो क्या गुना भागा जोड़ घटाव करना है, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको हटा दीजिए ना, उससे कैलकुलेशन तो मेरा हार्ड हो जाएगा ना। इससे कैलकुलेशन ये हटा दीजिए, 4/3 पाई, 4/3 पाई हटा दीजिए। अब बताइए आगे क्या बताना चाहते हैं। तो इधर का आर क्यू कितना था, इधर का आर क्यू कितना था, तो इधर का आर क्यू था 6, तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216। इधर का आर क्यू कितना है, इधर का आर क्यू 2 है, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस अब 216 में 8 से भागा कर दीजिए, कितना से भागा कर दीजिए 8 से। तो 216 में कितना से भागा कर दीजिए 8 से भागा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 216 भागा 8, तो कितना आंसर आ जाएगा 27, है ना। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। तो सेकंड मेथड ये भी हो सकता था, कितना हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता 27। तो बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन था, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों हम आपको सिखा दिए। अगला, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 27, कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई मान ले, चौड़ाई मान लेते x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं भैया। लंबाई x है तो सॉरी चौड़ाई x है, तो लंबाई इसका 3 गुना यानी 3x है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है x² बटा, डायरेक्ट काट दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 9 27, तो x² का वैल्यू 9 है, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। कह रहा आयत की परिसीमा बताइए, तो आयत की परिसीमा का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आयत का परिसीमा, उसी को बोलते हैं परिमिति। इजी सा फॉर्मूला है भैया, क्या फॉर्मूला है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। ठीक है, बिठा दीजिए ना, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है बता पाइएगा, लंबाई, हाँ लंबाई 3 है और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई, अरे भैया लंबाई 3 आ गया, तो चौड़ाई 3 गुना है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ। तो 2 12 दूना 9 3 12, 12 दूना कितना हो गया 24, तो परिमिति कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। सवाल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। सिंपल सा अप्रोच बताएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो और कम, एक जगह वृद्धि हो रहा है, एक जगह कमी हो रहा है। सिंपल सा एक फार्मूला बताए थे ना, क्या कि लिख देना है a+b, ये फार्मूला। अच्छा, तो इसमें जो लग रहा है उसका हम काम का बात करते हैं। तो इसमें लग रहा है a - b, पहले वृद्धि हो रहा है प्लस, फिर कमी हो रहा है
माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। एक बार दोनों को ऐसे कर दिया और एक बार दोनों को गुना करके बटा कितना कर देना 100 कर देना। बस यही अप्रोच इस क्वेश्चन में लगा दीजिए, इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ए पहले वृद्धि होगा, कितना वृद्धि हुआ है 25 का वृद्धि हुआ है। खर्च में कितना कमी करना चाहती है 20 का कमी करना चाहती है, तो -20। प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए यहाँ लिखे माइनस, और ए प्लस बी लिखना है, यानी 25 × 20 लिखना है, बटा कितना कर देना है 100। देखिए 25 में 20 घटेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस में, है ना, माइनस। इधर से देखिए क्या बचेगा, 20 बचे कितना हो गया 100, अब 5 से इधर 5 को काट देंगे, 5 बचे कितना हो गया 25। तो इधर से देखिए कितना बचा -5, तो 5 और 5 कितना हो गया 0। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, तो व्यय में एकदम वृद्धि नहीं करना है, एकदम वृद्धि नहीं करना, व्यय में खर्चा वही रहेगा। अगर दाम बढ़ गया है तो हम अपना कमी जो उपभोग कर रहे हैं ना, उपभोग, उसमें 20% का कमी कर देंगे, तो 1 पैसा फिजूल का खर्चा होने वाला नहीं है। आ गया समझ में। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ का दाम में वृद्धि हो गया है 25% का, तो हम अपना जो उपभोग कर रहे थे उसी को हम 20% करके कम कर देंगे, तो अब हमको कोई भी नुकसान होने वाला, ज़्यादा व्यय हमारा होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। अगला 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 300 ग्राम मिश्रण, मिश्रण कितना है 300 ग्राम, चीनी 40% है, ये है चीनी और ये है पानी। चीनी कितना है 40%, तो कितना हो जाएगा 120, पता है ना, 30 का 40% डायरेक्ट निकाल दिए, तो बचा हुआ चीज़ कितना हो जाएगा 180। ये क्या है पानी। ठीक है, ठीक है, आगे बताइए। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए कि वह घोल का 50% हो जाए। ठीक है, कह रहा है घोल का आधा आधी हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपका मिश्रण में चीनी कितना है 120, पानी कितना है 180। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से उठा लेते हैं, 60 को उठा लेते हैं, 60 को। तो अगर इसमें 60 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 60, तो कितना हो जाएगा 180। सिर्फ चीनी मिला है, पानी को तो कुछ नहीं किया, तो पानी तो 180 रहेगा। बोलिए आधा आधी हो गया कि नहीं, चीनी भी 50%, पानी भी 50%, और मिश्रण इसमें जोड़ेंगे 60, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण अब हो जाएगा 360। तो 360 का आधा आधी हो गया कि नहीं, आधा चीनी भी हो गया और आधा पानी भी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कभी कभी स्मार्ट अप्रोच भी लगा लेते हैं, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच लगाना। कभी कभी ऑप्शन पिकिंग भी कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाए, हर समय दिमाग का घोड़ा नहीं दौड़ाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला 15 और 24 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा, पूछेगा एग्जाम में, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, CHSL में पूछा गया है, 24/5/2022 लेटेस्ट क्वेश्चन था। 15 और 24 का तृतीय अनुपात, 15 मान लेते बीच में अनुपात एक तो है 24, इसका तृतीय अनुपात पूछा था। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है हम बताएं भैया क्या करना है, 15 अनुपात मतलब बटा x। भैया यहाँ तीनों का अनुपात है, समानुपात करना है, तो एक और बराबर लगाइए, और ये x को ऐसे लिखिए x/24। कुछ समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ आएगा, जरूर आएगा। A/B/C कभी लिखा रहता है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, A/B बराबर B/C, इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से कहानी, x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, और 15 × 24 हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम अभी बताएंगे आपको। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 3×5=15, सॉरी मध्य अनुपाती नहीं बोला है, तृतीय अनुपाती बोला है। कौन सा बोला है, तृतीय अनुपाती, यानी तीसरा। हम शुरू में ही गलत लिख दिए हैं, तीसरा अनुपात बोला है। क्या बोला है, तीसरा। ठीक है, तीसरा बोला। तो 15/24 अनुपात कितना हो जाएगा x, तीसरा बोला था, तीसरा। ठीक है, तो 15/24 करेंगे, और 24 क्या करेंगे x करेंगे। जो बीच में रहता है उसको 2 बार लिखते हैं, एक बार ऐसे फॉर्म में लिखेंगे 1/b और एक बार b/c, ये A B C ऐसे मान लेंगे, है ना। तो अब हम करते कहानी, अब समझ में आ रहा है, अब बन जाएगा। वो हम मध्य समानुपाती ले लिए थे, 3×5=15, 3×8=24। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 24 × 8। x कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो 24 × 8/x कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, 8×2 = 16, 3 = 19/5।
तो 36 दो 38, 38 बचे हो जाएगा 190 और 2 192। ऑप्शन नंबर 3 आगे समझ में। आगे क्वेश्चन कहता है दो बालक की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8, 12 वर्ष बाद कितना होगा। सिंपल सा अप्रोच तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो बालक के आयु का अनुपात अभी कितना है 5:6, मान लेते हैं 5x और कितना है 6x। कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो अभी कितना है उन लोगों का 5x/6x, अनुपात मतलब बटा, तो मान लेते हैं 2 साल बाद प्लस करना पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। कितना अनुपात हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। सिंपल सा खत्म सवाल, बराबर 7:8। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में। दो बालक की अभी आयु कितनी है 5x और 6x, ठीक है। 2 साल बाद तो दोनों में जोड़ेंगे ना, 2 करके जोड़ दिए और अनुपात मतलब बट्टा कर देंगे, बराबर कितना है 7/8 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40x, 8 × 2 = 16, 6 × 7 = 42x, 7 × 2 = 14। इधर घटा देंगे लाके, उसको 2x हो जाएगा, इधर लाके इसको घटा देंगे 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो अभी वो लोग कितना साल का है, अभी 5 साल और 6 साल का है, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 17 हो जाएगा और 12 × 6 कितना हो जाएगा 18। तो बस सवाल खत्म। कितना हो जाएगा 17/18, अनुपात कितना हो जाएगा 17/18। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये इसमें एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले एक चीज़ लिखते हैं, a² - a + 1 = 0। क्या किया भैया, ये जो था a को हम इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया माइनस हो गया, सिर्फ यही किया। ये जो a था इसको हम इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया माइनस। AQ का मान बताना है। अब हम जानते हैं कि AQ + BQ, AQ + BQ, ये एक थ्योरम भी है, इसको याद करिएगा जब अलजेब्रा में पढ़िएगा ना आप डिटेल में, तो इसको पता चलेगा आपको। AQ + BQ, A + B है। मेरा काम यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को यहाँ पर बांध के रखना, जो पढ़ पाए, ठीक है। जिन्हें थोड़ा अब स्पीड में करा देंगे, फास्ट कराएंगे, तो सभी जानते हैं कि AQ = -1 हो जाएगा था, लेकिन उनका कैसे आता है, कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है, हम यहाँ पे सब बेस से बताते हैं। A + B है, AQ BQ का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाला का A + B, A² - AB। अरे एक को a से गुना कीजिए, यही ना हो जाएगा, और प्लस b², b में कितना है 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए 1 लिखा है। और a + b × a² - a + a बराबर, अच्छा AQ + BQ का फॉर्मूला हम लिख दिए। अब आगे का कहानी बताइए। अच्छा लिखिए a + b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलिएगा AQ + BQ का फॉर्मूला होता है। सही है, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, AQ BQ का ये तो आपको बता दिए, तो अब यहाँ पे B के जगह में हम कितना लिख देते हैं, 1 ही लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छा, क्योंकि AQ BQ का फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए भैया, इसका मान, इसका मान ये वाला पूरा A² - a + a, ये कितना है 0। तो यहाँ पे अगर 0 रख देंगे, A + B × 0 कर देंगे, तो बराबर कितना है AQ + 1Q। किसी को भी 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो AQ और ये प्लस वाला इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 का Q, और -1 का Q कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कराए हैं, 1000 बार कराए हैं। देखिए x² + 1/x², इसका वैल्यू दिया है 7। तो डायरेक्ट निकालना भी सिखाए हैं, डायरेक्ट नहीं भी निकालना सिखाए, दोनों तरीका हम सिखा दिए। यही तो फ़ायदा है इस क्लास में रेगुलर रहने का। तो यहाँ पे कर देते हैं ना। तो एक बात बताइए, x² + 1/x² है, यहाँ से हम जाएंगे x + 1/x में पहले, क्योंकि x³ + 1/x³ का मान निकाला, तो प्लस वाला ही में जाना है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, आपको पता ही है कि x + 1x निकालेंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए ना, कर दीजिए √7 + 2। तो बोलिएगा x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों तरीका हम सिखा चुके हैं। अब यहाँ फार्मूला लगा देते हैं कि a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो x कट जाता, -2 इधर आ गया प्लस हो जाता, और ये जो a
यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, होल स्क्वायर चढ़ाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 3 आ गया। और हम सिखा चुके हैं जब भी x प्लस 1/x का वैल्यू 3 मतलब x प्लस 1/x बराबर m है तो इसका फार्मूला क्या लगा दीजिएगा, m³ माइनस 3m। तो लगा दीजिए ना डायरेक्ट। तो m³ यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का m कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 27 में 3 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18, वरना हम फार्मूला लिखते रह जाते हैं। रेगुलर क्लास में बनिए, आपको नहीं फ़ायदा होगा तो आप कहिएगा, रेगुलर बनिए। पढ़िए अगला क्वेश्चन। 1200 रुपये 12% की प्रति दर पर 9 माह का त्रैमासिक, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, 3rd ईयर करके 3 साल करके 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको पता है यहाँ लिख लीजिए त्रैमासिक है यानी 3 माह पर, 3 माह पर, ठीक है लिख दिए। अब बताइए आगे। 12,000 रुपये है, 12,000 है, 20% करके। एक बात आपको बताएं, क्या 20% करके है, ब्याज 3 माह पर है, ब्याज कितना बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। कितना बार मिलेगा, 4 बार। तो 20% को हम लोग लिख देंगे कि 4 बार मिलेगा, तो कितना परसेंट करके मिलेगा, 5% करके। कितना परसेंट करके, 5%। तो ब्याज कितना हो जाएगा 5%। और 9 माह का था और 3 माह पे दे रहा है, तो कितना बार देगा, 3 बार देगा। कितना बार देगा, 3 बार। नेक्स्ट पेज यूज़ करके हम आपको बताते हैं। त्रैमासिक है यानी 3 महीना पर है, 3 महीना पर है तो 1 साल में 12 महीना, तो कितना बार देगा, 1 2 3 4, तीसरा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 12वां महीना। टोटल 20% था तो 4 बार देना है, तो कितना करके देगा, एक बार में कितना करके देगा, 5% करके। 5% यहाँ, 5% यहाँ, 5% यहाँ और 5% यहाँ, तभी तो 1 साल में उसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना कहानी समझ में है, ठीक है। 9 महीना का निकालना है, 9 महीना का, और ब्याज 3 महीना पे दे रहा है, 3 महीना पे, तो कितना बार देगा, तो 3 बार देगा। बस सवाल खत्म हो गया। इतना का कहानी समझ गए तो बस समझ जाइएगा आगे। देखिए अब वही आते हैं, समझ में आ गया। तो 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/100, ठीक है। और 3 साल का देगा, तो 3 साल का रेशियो हम पढ़ा है ना। 3 साल का रेशियो क्या पढ़ा है, 3 साल का रेशियो पढ़ा है, रेशियो 3 साल वाला कि कितना होता है 3 3 1। बस इसी का अकॉर्डिंग हमको निकाल देना है। तो पहले 1 साल वाला पहले एक बार निकाल लेते हैं। तो 0 0 कट जाएगा, ये 12,000 का 5/100, पहले देखिए करके दिखा देते हैं। 12,000 का 5/100, तो 1 0 1 0, ये 0 ये 0 कट गया, तो 12×5 60 यानी 600 रुपये हुआ। कितना हुआ, 600। और एक बार आया तो इसको 3 से गुना करेंगे, रेशियो में निकालना सिखाते हैं। 6 तिया 1800 रुपये, यहाँ से कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। तो अब फिर एक साल का निकालते, 3 बार निकालना है, 3 3 1, एक बार और निकालते हैं तो 600 का। अब 600 का लेंगे क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, और एक बार ब्याज कितना मिला था 600, तो 600 का 5/100 फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा। इसका भी रेशियो में कितना है 3 है, तो 3 निकालेंगे, 30 तिया 900, मतलब 30 तिया 90 हो जाएगा। अब फिर 30 का निकालेंगे 5/100, तो 30 का 5/100 निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3×5 15 यानी 1.5 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 रुपये। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18915, 1891 रुपया 50 पैसा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला ये पेज को काम करिए। हाँ लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2100 रुपये की 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो गया, ठीक है। हुआ कितना ये देखते हैं, ब्याज कितना हुआ है, तो 2352 रुपया था, हो गया है। पहले मेरा पैसा कितना था, 2100 रुपया था, तो ब्याज कितना हो गया होगा, ब्याज हो गया है 252 रुपये। कितना हो गया ब्याज, 252, घटा लीजिए उसको, है ना। आगे यदि ब्याज 1% घटा दी जाए, तो यहाँ देखते हैं ब्याज मिल कितना रहा है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकाल लेते हैं, तो देखिए मेरा पास क्या क्या है, तो मेरा पास है, तो 1% दर घटा दी जाए, यानी दर दिया हुआ नहीं था मेरा, दर निकालना है दर।
तो दर निकालते हैं। दर कैसे निकलेगा दर, तो दर का फॉर्मूला, अरे इतना सारा आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है 32 चल रहा है, कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन ना आया होगा। आप इमेजिन कर लीजिए अगर 32 सेट हम लोग कर रहे हैं तो किस किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगभग कर लिए होंगे, मतलब समझ रहे हैं। 32 CI और 32 SI का क्वेश्चन हम लोग कर लिए, समझ लीजिए एक पार्ट लगभग हम लोग कर लिए होंगे। तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तो इसमें अगर आप रेगुलर जुड़िएगा तो आप हमको भी थोड़ा समझाने में फ़ायदा होगा, हम थोड़ा स्पीड समझा पाएंगे। तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा भैया 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है 252, मूलधन कितना है 2100 रुपया, और इंटू टाइम, टाइम कितना है 2, यहाँ से काट पीट लीजिए, 2 जीरो कट गया। 21 दूना 42, 42 से काट देंगे कितना हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। दर था 6%, कह रहा है दर 1% घटा दिया जाए, यानी दर को 6 से अब कितना कर दिया जाए 1% घटा करके दर अब कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो नया ब्याज क्या है, तो नया ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय 2 साल गुना दर यानी 5/100, काट लीजिए, आंसर आ गया, खत्म। 2 जीरो 2 जीरो काट, 21 दूना 42, 42 बचे कितना हो जाएगा 210 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग अच्छा क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, इस सेशन को जरूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, 5:30 बजे शाम को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा, वह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। यह 2 क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट का वादा हम करते हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तो बस अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।